मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है और सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब देखेंगे कि अब जो मानसून की विड्रॉल शुरू हो गई है, तो 16 तारीख को जो विड्रॉ हुआ था उसके बाद रुका हुआ था, अब जाकर के 22 तारीख को विड्रॉल शुरू हुई है। इससे पहले देखते हैं कि जो सैटेलाइट पिक्चर है उसमें क्या बादल बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये गंगे पश्चिम बंगाल के ऊपर, उड़ीसा के ऊपर, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के ऊपर, दक्षिण भारत के ऊपर काफी अच्छे बादल बने हुए हैं और यहाँ पर बारिश हो रही है ऑलरेडी। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो जो पूरा इलाका है, यानी कि उत्तर पश्चिमी जो भारत है, पहाड़ों से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई इलाके, राजस्थान और गुजरात के कई इलाके ये सूखे पड़े हुए हैं। तो इस तरह का अभी वेदर अभी चल रहा है। तो इसमें आगे आप देख सकते हो कि इस समय जो मानसून की विड्रॉल हो चुकी है, वो भी आप देखिए कि इसमें कई इलाकों में मानसून विड्रॉ हो चुका है। आप देखिए ये 22 तारीख का है, तो 22 तारीख को आप देखो पंजाब के कई इलाकों के साथ साथ हरियाणा के भी कई इलाकों से और राजस्थान के ज्यादातर इलाकों से, यानी पश्चिमी राजस्थान से तो पूरा विड्रॉ हो गया है, पूर्वी राजस्थान में बचा है, सौराष्ट्र कच्छ से भी मानसून विदा ले चुका है। ये 22 तारीख का है। लेकिन आप देखिए 20 तारीख की जो लाइन है उसके बाद 25 तारीख की, तो ये 25 तारीख को ऑलमोस्ट टच कर रहा है ये यहाँ पर। और यहाँ पर तो ये गुजरात में 25 तारीख से आगे निकल गया, 30 सितंबर तक की लाइन तक ये पहुंच गया है। देवभूमि, द्वारका वगैरह सारे इलाकों को ये मानसून विड्रॉ कर चुका है। हालांकि कंडीशन ऐसी बनी हुई है इस समय कि मानसून विदाई ले सकता है दिल्ली से भी, क्योंकि पश्चिमी हवाएं चल रही है। आपने देखा होगा कि पश्चिमी हवाएं लगातार चल रही है, बारिश नहीं हो रही है। और आज 22 तारीख को आपने देखा होगा कि नमी में भी, यानी ह्यूमिडिटी में भी काफी ज्यादा कमी देखने को मिली है। अब देखते हैं कि जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं उस पर थोड़ा नजर डालते हैं। तो आप देखिए कि ये अब एक लो प्रेशर एरिया है जो बन चुका है बंगाल की खाड़ी में। एक तरफ आ रही है जो राजस्थान तक आ रही, ये मतलब आंध्र प्रदेश तक आ रही है, और एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो है राजस्थान पर है। इसी कारण क्या है, ये पश्चिमी हवाएं, उत्तर पश्चिमी हवाएं जो सूखी हवाएं आ रही है। लेकिन यहाँ से ये जो इलाके से जहां से मानसून विड्रॉ नहीं हुआ, यहाँ से थोड़ा सा ये नमी वाली हवाएं इस तरह से यहाँ पर पहुंच रही हैं। तो ये जो वेदर एक्टिविटी इसके कारण होने वाली है उस पर हम थोड़ा सा नजर डालेंगे कि किस तरह की वेदर एक्टिविटी होगी, इस पर भी बात करेंगे। तो ये सारा अब देखते हैं कि जो मौसम है वो किस तरह से बदलेगा और क्या वेदर एक्टिविटी होने वाली है। तो आप देखेंगे कि पहाड़ों पर अब बारिश की संभावना ना के बराबर हो गई है, लेकिन उत्तराखंड के कुछ इलाकों में अभी भी बारिश हो सकती है क्योंकि यहाँ से मानसून विदा नहीं हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि कभी कभी क्या होता है कि मानसून की विदाई के बाद भी बारिश हो जाती है। जैसे आपको मालूम है कि अक्टूबर तक तो मानसून विदा हो जाता है, लेकिन उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बारिश हो जाती है। तो ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया या ऐसा कुछ नहीं है कि मानसून विदा हो गया तो वहां बारिश नहीं होगी, तो ये हो सकती है। तो अभी जो क्राइटेरिया है, यानी कि जो आपका पश्चिमी हवाएं चलना चाहिए वो चल रही है, नमी कम हो गई है, बारिश नहीं हो रही, इसीलिए मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है और जल्द ही 1-2 दिनों में दिल्ली और पंजाब, हरियाणा के कई इलाकों से मानसून की विदाई सुनिश्चित हो जाएगी। अब ये जो वेदर सिस्टम बना है इसका असर आप देखेंगे कि गंगे पश्चिम बंगाल पर दिखाई देगा, पूरे पश्चिम बंगाल पर, गंगे पश्चिम बंगाल पर ज्यादा दिखाई देगा। यहाँ पर कलकत्ता, शांति निकेतन, कोंटई, डायमंड हार्बर, मेदिनीपुर, 24 परगना, ये जो हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, ये जो इलाके यहाँ पर तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। अभी पूजा का सेलिब्रेशन शुरू हो गया है और ये जो पंडाल वगैरह सज गए हैं, तो थोड़ा सा मौसम में सुधार होगा। लेकिन हाँ, कुछ जो बारिश है कुछ परेशानी भी पैदा कर सकती है। पश्चिम बंगाल में आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा धूमधाम से ये उत्सव मनाया जाता है। तो उसी तरह से सिलीगुड़ी, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग सभी इलाकों में, और पूर्वी जो बिहार है वहां पर भी, जैसे कि पूर्णिया, भागलपुर, अररिया, किशनगंज, सुपौल, खगड़िया, कटिहार, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी हल्की बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी गोंडा, पाकुड़, धनबाद, जमतारा और ये जमशेदपुर, रांची, खूंटी, ये सारे जो इलाके हैं, यानी पूर्वी झारखंड में भी अच्छी बारिश है। ये उड़ीसा के कई इलाकों में आपको अच्छी बारिश दिखाई देगी। मतलब कोस्टल एरिया से लेकर के दक्षिणी उड़ीसा तक बहुत अच्छी बारिश है। अब अगर पूर्व की तरफ चलते हैं हम, थोड़ा सा पश्चिम की तरफ माफ कीजिएगा, तो जो बिहार के बाकी इलाके हैं वहां पर बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। जैसे कि सीतामढ़ी और चंपारण हो गया, और गया, पटना, मुजफ्फरपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, नवादा वगैरह, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके अभी शुष्क रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी अगले 2 दिनों तक नहीं होगी। लेकिन जब ये लो प्रेशर एरिया अंदर आएगा
और इसके बाद एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा जो बंगाल की खाड़ी में बनेगा, वो डिप्रेशन बन सकता है और 27 तारीख को वो साउथ ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों के आसपास ये तट को पार कर सकता है। तो वो डिप्रेशन जब अंदर की तरफ आएगा तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक पहुंच सकता है। तो उसके प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों तक बारिश की संभावना 28-29 तारीख को दिखाई दे रही है, 27, 28, 29 तारीख को। लेकिन दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा तक वो बारिश की गतिविधियां नहीं पहुंचेंगी और जैसे पहला अनुमान था कि राजस्थान तक भी वो बारिश की गतिविधियां पहुंच जाएंगी, तो वहां पर भी चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज और कल जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ ये जो इलाके हैं यहाँ राजस्थान के, इन इलाकों में बारिश हो सकती है। लेकिन अब देखेंगे कि हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और ये बाकी जो इलाके हैं, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे और हो सकता है कि उत्तराखंड के कुछ इलाकों में आज बारिश की गतिविधियां हो जाए। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, पश्चिमी हवाएं चलेंगी, गर्मी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन रात के तापमानों में कुछ गिरावट देखने को 1-2 दिनों में मिल सकती है। क्योंकि क्या होता है कि जब ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें कुछ गिरावट की संभावना बनती नजर आती है। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के भी ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, लेकिन जो दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश है, जैसे कि अलीराजपुर, मधुबनी, धार, खांडवा, खरगोन और ये उसके आसपास के इलाके, बैतूल है, होशंगाबाद, ये सारे इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। और उसी तरह से गुजरात की बात करें तो पूर्वी गुजरात में जैसे कि सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, नर्मदा, तापी, पंचमहल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। बाकी इलाके सूखे रहेंगे, शुष्क रहेंगे और जैसे कि फसलों को नुकसान हो रहा था, तो अब बारिश की गतिविधियां राजस्थान में और गुजरात में काफी ज्यादा कम हो जाएंगी। मध्य प्रदेश के भी ज्यादातर इलाके सूख जाएंगे। हालांकि दक्षिणी मध्य प्रदेश में अभी भी बारिश की संभावना जारी है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के भी ज्यादातर इलाके अब सूख जाएंगे, लेकिन जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ है, नारायणपुर, दांतेवाड़ा और जो बस्तर वगैरह, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मॉडरेट शावर्स होने की संभावना है। उसी तरह से जो नागपुर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंडिया, ये जो इलाके हैं विदर्भ के, यहाँ पर तो बारिश नहीं है, लेकिन गढ़चिरौली और उसके आसपास के इलाकों में, ब्रह्मपुरी वगैरह में बारिश की संभावना नजर आ रही है। और उसी तरह हो सकता है कि ये अकोला, बुल्धाना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश हो जाए। और पूरा महाराष्ट्र बाकी जो है वो लगातार बारिश देखेगा। और मुंबई में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां नजर जाएंगी। पुणे में काफी अच्छी बारिश हुई है, संभाजी नगर है और अलियाबाई नगर है, धाराशिव है, ये सारे इलाके, हिंगोली, लाटूर, जलना, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना के भी कई इलाके बारिश देखेंगे, आंध्र प्रदेश के भी बहुत अच्छी बारिश है और कर्नाटक के भी कई इलाकों में बारिश है, केरल में है, रायलसीमा में है। लेकिन तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी और वो 1-2 दिनों के बाद बढ़ जाएगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में अच्छी बारिश है। लेकिन अगर हम ये 24 तारीख की बात करें, ये हम 23 तारीख की बात कर रहे थे, मतलब आज 22 तारीख की रात से लेकर के 23 तारीख तक। अब ये 24 तारीख की बात करें तो 24 तारीख में आप देखिए ये लो प्रेशर एरिया अंदर की तरफ आ गया, तो ये बिहार और झारखंड के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई। और हो सकता है कि ये जो आपका सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, ये जो महाराजगंज है, यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में हल्की फुल्की बौछारें पड़ जाए। और उसी तरह से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। और गुजरात के कुछ इलाकों में यानी सौराष्ट्र, कच्छ में भी हल्की बारिश हो सकती है। यानी कि मानसून जाने के बाद जैसे मैंने बताया था कि बारिश हो सकती है, तो वो संभावना कभी कभी बन जाती है। अगर हम 25 तारीख की बात करते हैं तो गुजरात के दक्षिणी इलाकों में बारिश रहेगी, लेकिन राजस्थान के ज्यादातर इलाके सूख जाएंगे। उत्तराखंड में हल्की फुल्की बौछारें रहेंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। अब अगर हम उसके बाद की बात करें तो ये एक नया लो प्रेशर एरिया, जैसे मैंने बताया था 27 तारीख, 26-27 तारीख के आसपास, जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर आएगा, तो इसका असर भी, क्योंकि ये देखिए हवाएं लगातार पश्चिमी ही चलती रहेंगी, उत्तर पश्चिमी चलती रहेंगी, तो उत्तर भारत में मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा, यानी कि विदा होता रहेगा। लेकिन पूर्वी भारत और मध्य भारत और दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो मानसून के लिहाज से यह है कि मानसून की विदाई अब सुनिश्चित हो रही है। धीरे धीरे मानसून कई इलाकों से विदा ले लेगा। अगले 3-4 दिनों के अंदर हम देख सकते हैं कि पहाड़ों के से भी मानसून विदा होना शुरू हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा पूरे हट जाएगा वहां से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली से लेकर के उत्तरी मध्य प्रदेश और गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाकों से मानसून विड्रॉ हो जाएगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।